ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिस्ट्री के हैं उसको देखेंगे, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा जो विस्तार किया गया उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और इससे पहले भी वीडियो डाले गए हैं जिसमें और क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को वहाँ से इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके द्वारा जो है सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया गया। कह रहा है दूसरा 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था चाहे थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा सआदत खां, ये इनको कहते हैं बुरहान उल मुल्क। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध की घोषणा की, और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित भी हो गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मीर कासिम जो बंगाल का शासक था, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, ये तीनों मिलकर बक्सर के युद्ध लड़े थे। ठीक है, और तीनों मिलकर के लड़ने के बावजूद भी हार गए थे। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद करें, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट जो था अजूजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो आया हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ई हो जाएगा आपका आंसर सी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो उनके मुख्य कारण था व्यापारों का छूट का दुरुपयोग। अंग्रेजों को जो छूट था उसका दुरुपयोग कर रहे थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद कह रहे हैं, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदार ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। ये सरदार कौन कौन से थे? ठीक है, तो यह जो है मोहनलाल जो थे और फिर मीर मदन जो थे, ये उनका साथ दिए थे। तो इसमें आप देख लेंगे कि 1 और 4 किस किस में है, तो 1 और 4 एक में भी है। 2 जो था राय दुर्लभ, ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसलिए 41 का हो जाएगा सी आंसर सही। ये दोनों उनके साथ दिए थे। काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना कहाँ घटी थी? इसको सिराजुद्दौला ने कराया था। अंग्रेजों को जो है ब्लैक होल एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को रख दिया था, जिसमें से 123 लोग की मृत्यु हो गई थी। तो यह काम कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल की राजधानी भी थी, वहीं पर किया गया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के समय भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो यह कथन जो है नवीन चंद्र सेन का है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद कह रहा है, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक के कंपनी के राज को दैत शासन या डाकुओं की राज की संज्ञा दी है? तो यह हो जाएगा के.एम. पणिकर। राइट आंसर हो जाएगा बी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? किस गवर्नर जनरल के द्वारा यह नीति अपनाया गया था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाया गया था, जबकि डलहौजी के द्वारा हड़प नीति अपनाया गया था। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद राजा खां को। ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजा सीताब राय को। रणजीत सिंह की सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, किससे प्राप्त हुआ था रणजीत सिंह को? तो शाह शुजा जो यहाँ जो अफगानिस्तान के शासक थे उनके द्वारा प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया कौन था? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर आयरकुट था। उसके बाद है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह उनके उत्तराधिकारी बने थे, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, और लास्ट शासक जो थे वे दिलीप सिंह थे, दलीप सिंह थे, जिसको अंग्रेजों ने इंग्लैंड भेज दिया था, लंदन भेज दिया था। कौन से सुमेलित नहीं है? तो अब देखना है जी कौन सुमेलित नहीं है। कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। उसके बाद कह रहा है वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, यह भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स कह रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह गलत है। उसके बाद कह रहा है लॉर्ड वेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, तो यह भी सही है। तो मतलब इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्जुन देव ने किया था। इसलिए जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दिलवाई थी। ठीक है, अर्जुन देव को फांसी की सज़ा जहांगीर ने दिलवाई थी। क्यों दिलवाई थी? खुसरो की सहायता कर रहे थे इसलिए। उसके बाद कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, तो कौन था उस समय? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग था। 1858 के समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो रणजीत सिंह जो थे वह शुक्र चकिया मिसल संबंधित थी। ये मिसल क्या होते हैं? जो 12 हिस्से में सिख जो बंट गए थे जो बंदा बहादुर के बाद, उन्हीं को मिसल कहते हैं। मिसल का अर्थ होता है समान टुकड़ियों में बटे थे, तो उसमें से एक शुक्र चकिया मिसल होता है, उसी से संबंधित थे रणजीत सिंह। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल को मैसूर राज्य में प्रशासन को ले लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विलियम वेंटिंग ने। उसके बाद कह रहा है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था अपनी राजधानी को, और वहीं पर कारखाने बनाए थे बंदूक की। किसकी समाधि के कारण नादेर गुरुद्वारा सिखों के पवित्र स्थल माने जाते हैं? तो यह गुरु गोबिंद सिंह का, डी हो जाएगा। वहाँ पर एक अफगान ने उसको छुरा घोंपकर हत्या कर दिया था। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, ये मिलकर लड़े ही थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। थैंक यू।